राधे राधे कृष्णा। मोरपंख इतना सुंदर और चमत्कारी है, शायद ही लोग इसके बारे में जानते हो। मोर, मयूर, पिकॉक कितने खूबसूरत नाम है सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्णा, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोरपंख के विषय में माना जाता है यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महिमा भारत के लोगों को पता है या मानते हैं, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए यह कितना महत्व रखता हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। क्या आप जानते हैं मोर पंख से होते हैं हर ग्रह के दोष दूर। एक प्रचलित कथा है, भगवान शिव ने माता पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में एक बार बताया। संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली था और गुरु शंकराचार्य के कारण संध्या देवताओं को शत्रु बन गया। अब संध्या ने बहुत कठोर तप किया, इतना तप किया कि भगवान शिव और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें और भी अत्यधिक शक्तियों का वरदान दे दिया, तो वो और शक्तिशाली बन गया। इसके कारण उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया और स्वर्ग पर राज करने लगा। सभी देवता परेशान हुए। फिर उन्होंने योजना बनाई कि हम सब एकजुट होकर इसका सामना करते हैं। तो सभी देवताओं ने और नवग्रहों ने एक पक्षी का रूप धारण किया और उस पक्षी का नाम मोर रखा गया, जिसके पंखों में तो नव के नवग्रह स्थापित हो गए और मोर की जो आकृति है उसमें सभी देवता समा गए। और मोर ने फिर विशाल रूप धारण करके संध्यासुर का वध कर दिया। तभी से मोर को पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं नवग्रह शांति के लिए या नवग्रह दोष दूर करने के लिए हम मोर पंख का विधि पूर्वक पूजन कैसे करें। सबसे पहले सूर्य के लिए रविवार के दिन 9 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे मैरून कलर का धागा बांध दें। इसके बाद थाली में सुपारी रखें, गंगा जल का छिड़काव करें और 108 बार या 21 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सूर्याय नमः जाग्रे स्थापे स्वाहा, और भगवान को प्रणाम करते हुए नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सूर्य संबंधी दोष दूर हो जाएंगे। चंद्र ग्रह के लिए सोमवार को 8 मोर पंख लेके आए, नीचे सफेद रंग का धागा बांध लें और मोर पंख को थाली में स्थापित करते हुए उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और इसमें भी 21 या 108 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो, भावना हो, रुचि हो, उसी तरह आप 108 बार या 21 बार ओम सोमाय नमः जाग्रे स्थापे स्वाहा। ये पूजा करने के बाद आपको यानी कि मीठा प्रसाद आपको भोग लगाना है। इसमें बर्फी भी हो सकती है या कोई अन्य सफेद चीज भी हो सकती है। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए आपको क्या करना है, या मंगल ग्रह से जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन ही आप मोर पंख लेके आए। मोर पंख लाकर उनके नीचे एक लाल रंग का धागा बांध लें और इनको थाली में विराजित करके गंगा जल का छिड़काव करें, गंगे मैया का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें 21 बार, कम से कम 21 बार अवश्य कीजिएगा। ओम भूपुत्राय नमः जाग्रे स्थाप्य स्वाहा। इसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान मंगल ग्रह के दोष को शांत करने के लिए आपको भगवान को, जहाँ आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं अपने पूजा स्थल में, वहां आपको बूंदी का प्रसाद अवश्य चढ़ाना है।
बुध ग्रह को शांत करने के लिए, ऐसे संबंधित दोषों को दूर करने के लिए आप मोर पंख लेके आए 6 और उनके नीचे धागा बांधे हरे रंग का और थाली में रखें। गंगा जल का छिड़काव करें, फिर से वही 108 बार करें तो बहुत उत्तम, 11 बार करें तो उत्तम और भावना अनुसार करें तो अति उत्तम। ओम बुद्धाय नमः जागरे स्थाप्ये स्वाहा। मीठे प्रसाद का भोग लगा दें पूजा करने के बाद और वो प्रसाद स्वयं खाएं, परिवार में बांटें, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब आती है सबसे उत्तम ग्रह जो है कि बृहस्पति ग्रह की। यदि हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है ना, तो हम गुरु ग्रह मजबूत होने से हमारे जीवन में मान सम्मान आता है, प्रतिष्ठा आती है, धन वैभव आता है, संतान उत्तम मिलती है। कहते हैं ना कि जिसका गुरु ग्रह मजबूत है उसके चारों ओर से ठाठ ही ठाठ है। और जब गुरु ग्रह से ही दोष उत्पन्न हो तो हमें जीवन में बहुत अधिक से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो ये तो सभी कर सकते हैं, सभी अपने गुरु ग्रह को जो इससे संबंधित दोषों को दूर करने के लिए यह विधि, यह पूजा सब कर सकते हैं और मन से करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। आपको वीरवार के दिन ही, बृहस्पतिवार के दिन ही 5 मोर पंख लेके आने हैं और उनके नीचे पीला धागा बांध देना है कि पीले धागे से 5 के 5 मोर पंखों को बांध लें और थाली में विराजित करें। साथ में सुपारी रख लें, गंगा जल का छिड़काव करें, हर हर गंगे हर हर गंगे, जय मां गंगे, और मंत्र का 108 बार या जैसा कि मैंने पहले भी बताया 21 बार, कम से कम 21 बार जाप अवश्य करें। जाप शुद्ध और सही उच्चारण में हो तो लाभ आपको मिलेगा। मंत्र है ओम बृहस्पति नमः जागरे स्थाप्ये स्वाहा। ओम बृहस्पति नमः जागरे स्थाप्ये स्वाहा। ये पूजा करने के बाद अब बेसन के लड्डू का प्रसाद गुरुदेव को अवश्य चढ़ाएं। अब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत विशेष रूप से अपने एक अहम भूमिका निभाता है। यदि शुक्र ग्रह किसी का कमजोर है या उसके कारण दोष उत्पन्न हो रहे हैं जीवन में, तो दोष बहुत उथल पुथल मचाने वाले होते हैं। शुक्र ग्रह मजबूत तो हम दाम्पत्य जीवन का भी आनंद लेते हैं और हमारा जीवन वैभवशाली भी होता है, और जो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर, वो भी हमें बहुत ही सुंदर और समझने वाला, हमारी कद्र करने वाला मिलता है। तो ये भी सबको करना चाहिए, अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत एक अच्छी बात है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 मोर पंख ले लीजिए और उनके नीचे आपको गुलाबी रंग का धागा बांधना है। उनको फिर से थाली में रखना है। थाली में विराजित करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है और मंत्र का जाप करना है अपनी श्रद्धा अनुसार, भावना अनुसार, 11 बार, 21 बार या 108 बार। ओम शुक्राय नमः जागरे स्थाप्ये स्वाहा। ये पूजा करने के बाद आपको मीठे पान का भोग देवता को अर्पित करना है। आप गुड़ चने का प्रसाद भी लगा सकते हैं। शनि देव के लिए, शनि ग्रह से जुड़े जो दोष हमारे जीवन में आ रहे हैं उनको कैसे शांत करें, उनको कैसे दूर करें, भगवान शनि देव को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या करना होगा, 3 मोर पंख ले लें और काले धागे से लपेट लें। थाली में मोर पंखों को रखें, साथ में सुपारी रखें, गंगा जल का छिड़काव करें और मंत्र का जाप करें 108 बार, 11 बार या कम से कम 21 बार। ओम शनीश्वराय नमः जागरे स्थाप्ये स्वाहा। और प्रसाद क्या लगाना है, गुलाब जामुन, काले काले गर्मा गर्म गुलाब जामुन का आप भोग भगवान को अर्पित कीजिए। यह करने से आपकी शनि संबंधी जो दोष हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आपके जीवन में मंगल होना आरंभ हो जाएगा। अब राहु के लिए क्या करना है आपको, राहु के लिए भी शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, जी हाँ, बाकी तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, संध्या में, दिन में, प्रातःकाल, लेकिन राहु के दोष से अगर आपको बचना है तो आपको यह उपाय शनिवार की सुबह आपको 2 मोर पंख लेकर और उन पे भूरे रंग का धागा बांध लेना है। पंखों को थाली में विराजमान कीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, 11 बार, 21 बार, जैसे आपकी भावना है, जैसे आपकी श्रद्धा है, जितना आपका मन लगे उतनी बार। मंत्र है ओम राहवे नमः जागरे स्थाप्ये स्वाहा। और इसके लिए विशेष रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो मुखा दीपक जलाना है और कोई मीठी चीज का प्रसाद का भोग
भगवान को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके राहु संबंधी दोष दूर होंगे, आपका जो कार्य नहीं बन रहा है, जो बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो दूर होंगी और आपकी धन संपत्ति में बरकत होना शुरू होगा। केतु की शांति के लिए, जो केतु ग्रह से संबंधित दोष होते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, इसमें आपको करना क्या है, सूर्य के अस्त होने के बाद, संध्या के समय सूर्य अस्त होने के बाद मोर पंख लेके आए, पंख के नीचे ग्रे कलर का धागा बांध लें, मोर पंख को थाली में स्थापित करें, 11, 21 या 108 बार मंत्र का जाप करना है भावना अनुसार, पूरे भाव से, मन से कि हाँ भगवान मेरे दोष दूर ही करो, बस अब जीवन के मेरी नैया पार लगाओ। तो आपको करना क्या है, मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम केतवे नमः जाग्रे स्थाप्ये स्वाहा, ओम केतवे नमः जाग्रे स्थाप्ये स्वाहा। और आपको इसमें ठंडे जल का एक गिलास पानी, यानी कि एक गिलास पानी ठंडा जल, फ्रिज का लेना जरूरी नहीं है, आपको लेना है तो प्रसाद में फल और ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल। ऐसा करने से आपकी केतु संबंधी, जो केतु से जुड़ा जो ग्रह है, उसका जो दोष आपके जीवन में आ रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इतना प्रभावशाली है मोर पंख का यह विधि पूर्वक पूजन। और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, यदि आप ये सब विधि नहीं कर पाते, प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग पूजा विधि नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप परेशान ना हो। मैं आपको एक छोटी सी सरल विधि और बताऊंगी, लेकिन वो विधि जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। वो जानने के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वो बहुत ही सटीक, सरल और सिद्ध उपाय है, जो एक ही बार करने से आपकी ग्रह दशा सुधर जाएगी, ग्रह संबंधी दोष दूर हो जाएंगे और आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, सुंदर और सरल बन जाएगा। हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा उस परमात्मा से है। राधे राधे।